और इसमें आपका और मेरा कोई कमाल नहीं है। यकीन जानिए, अगर आप विलादत का जश्न ना मनाएं, कोई भी ना मनाए, फिर भी हुजूर के जिक्र की धूमें मचती रहेंगी। आप कहें कि इस पर दलील क्या है, तो इस पर दलील कुरान मजीद की वो आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे ऐसी शानों से नवाजा है कि तेरा हर आने वाला लम्हा तेरे गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। हाज़रीने गिरामी कद्र, आप आज से 10 साल पीछे चले जाइए, हुजूर की विलादत का जब दिन आता था, जितना जश्न आज मनाया जा रहा है, 10 साल पहले इतना ज्यादा जश्न न था। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया है, हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी तेरी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होगी। तो ये जिक्र मिलाद, इसकी धूमें मचती रहेंगी और जिक्र मिलाद की धूमों को मचने से आप और मैं या कोई इंसान नहीं रोक सकता, क्योंकि हुजूर के साथ अल्लाह का वादा है कि हबीब तेरा जिक्र बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां पर यह बात कहना ज़रूरी समझता हूं कि आज जिस दौर में आप और मैं बैठे हैं, अगर आप पिछले 30 सालों में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों पर गौर करें, तो आप एक बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि पिछली 25 या 30 साल से जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो मुसलसल पैगंबर इस्लाम और इस्लाम इसके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। कभी सलमान रुश्दी से पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किताब लिखवाई जाती है, कभी पैगंबर इस्लाम के खिलाफ खाके शाया किए जाते हैं, कभी इस्लाम मुखालिफ फिल्में बनाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें मुसलमानों के दिल से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत निकाल देना चाहते हैं। लिहाजा इस दौर का तकाजा ये है, उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी दौर में मुस्तहब अमल को पामाल किया जा रहा हो, तो मुस्तहब पर अमल करना वाजिब के दर्जे में आ जाता है। अगर हुजूर की विलादत भी मुस्तहब अमल है, तो अब ये वाजिब के दर्जे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आलमी कुव्वतें दिन रात मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं और उनका मिशन और कोई नहीं। वो ये चाहती हैं कि मुसलमान अपने दिल से पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दें, मुसलमान अपने दिल से इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दें। मैं उन मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों को ये बात बावर करवा देना चाहता हूँ, मैं उन मुसलमान मुखालिफ कुव्वतों को ये बता देना चाहता हूँ, अरे तुम जीते जी हमारे दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अरे जीते जी क्या है, हुजूर की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है कि जो हमारा कोई मर भी जाए ना, तो हम
अपने दिल को तसल्ली देने के लिए महफिल मिलाद करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, इसलिए कि हुजूर का जिक्र हमारे बेकरार दिलों को करार देता है, इसलिए कि हुजूर का जिक्र हमारे दुखों की मरहम है, इसलिए कि हुजूर का जिक्र हमारे बेकरार दिलों में करार दाखिल करता है। अरे तुम जीते जी हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तो जब इर्द गिर्द हालात ये हों तब जश्न विलादत मनाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और मैं हर साल ये बात कहता हूं, इस साल भी उसको दोहराऊंगा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जश्न विलादत एक नए अंदाज से मनाया जाए। यकीनन गलियां सजाना, केक काटना, हुजूर की विलादत पर नातें पढ़ना, ये सारी चीज़ें बजा, लेकिन ये शायद जश्न विलादत का हक अदा ना करें, क्योंकि जब इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें दिन रात हुजूर की सीरत को ख़त्म करने के दर पे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकालने के दर पे हैं, तो उस दौर में हमें सर से लेकर पांव तक हुजूर की सीरत का मुजस्समा बनना है। हमें जश्न विलादत ऐसे मनाना है कि जश्न विलादत सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के लिए न रह जाए, बल्कि जश्न विलादत एक मुसलमान अपनी जिंदगी के 365 दिन मनाए। और सबसे खूबसूरत जश्न विलादत मनाने का तरीका यह है कि अपनी सूरत को मुस्तफ़ा की सूरत के मुताबिक कर ले, अपनी सीरत को हुजूर की सीरत के मुताबिक कर ले, अपने सरापा को हुजूर के सरापा के मुताबिक कर ले, अपने लिबास को हुजूर के लिबास के मुताबिक कर ले। जब आप अपने 5 फुटे कद पर जश्न विलादत को चिस्पा कर लेंगे तो फिर वो आलमी और तागूती साजिशें जो पिछले 30 साल बल्कि 50 साल से मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएंगी। और मुसलमानों की तरफ से हुजूर की सीरत का अक्स अपनी सूरत पर सजाने से ये उनके लिए वाफी और शाफी जवाब होगा। लिहाजा जिंदगी में कोई एक जश्न विलादत ऐसा भी मनाइए कि आप ये अहद करें आज के ही दिन हुजूर से। आपके बच्चे की बर्थडे हो ना, तो आप अपने बच्चे से पूछते हैं, बेटा क्या गिफ्ट लेना पसंद करोगे? औलाद अल्लाह का फजल है, लेकिन औलाद से भी बड़ा फजल मुस्तफ़ा की ज़ात है। तो हुजूर को कोई गिफ्ट देना पसंद नहीं करेंगे। आपको अपनी औलाद की पसंद नापसंद जानना है कि बेटा किस चीज़ से तुम्हें मोहब्बत है, हम तुम्हें वो चीज़ तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट करें। आओ जरा हुजूर से भी तो पूछो कि आज आपकी बर्थडे का दिन है, या रसूल अल्लाह आपको किस चीज से मोहब्बत है? हुजूर ने फरमाया कि मुझे नमाज से मोहब्बत है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है।
हम कैसे आशिक बने फिरते हैं कि हुजूर की मोहब्बत का दम भी भरते हैं और हमारी नमाजें भी 5 पूरी नहीं हैं। क्या ये दावा इश्क और दावा मोहब्बत सच्चा हो सकता है कि जिसमें आप अपने महबूब की महबूब चीज को भी नजरअंदाज कर दें? क्या अपनी औलाद से आपको इतनी मोहब्बत है कि औलाद को तोहफा देना पसंद करते हैं, लेकिन जिसके सदके से औलाद मिली है उसको तोहफा देना पसंद नहीं करते? तो अगर आज आपने हुजूर को कोई तोहफा देना है तो इस मजलिस में बैठकर ये अहद करके जाइए कि हुजूर को जिस चीज से मोहब्बत है मैं उस चीज का तोहफा हुजूर को पेश करूंगा। ये जश्न विलादत का बड़ा खूबसूरत तोहफा होगा अगर आप हुजूर को पेश करें।